हेलो गुड मॉर्निंग जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 16 फरवरी। तो हम लोग यहाँ पर आज 14 से 16 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में देखने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखते हैं। और आप सबको बता दूं कि हमारे यहाँ पर जेपीएससी की 11 जेपीएससी की न्यू बैच जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो आप सब जेपीएससी की भी जो बैचेज है और यहाँ पर पीटी की हो या फिर मेंस की हो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो एसएससी की भी बैचेज हमारे यहाँ पर चल रही है, नई बैच है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस बैच में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग यहाँ पर आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में कन्याकुमारी में संपन्न हुई 28वीं राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड से किसने कांस्य पदक जीता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी जितने सारे यहाँ पर नाम आपको दिख रहे हैं इन सभी ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है और ये सभी जो है वो झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी हाल ही में वो कहां पर संपन्न हुई है? तो ये कन्याकुमारी में संपन्न हुई है 28वीं राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप। और इसमें कांस्य पदक राजश्री शुक्ला ने, ठीक है, कांस्य पदक जो है यहाँ पर किन्होंने जीता है? राजश्री शुक्ला, फुनबामा, ठीक है, फुनबामा और अंशुमन चौबे, ये सभी हैं जिन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स निकल रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो थांग टा फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 1 से 3 फरवरी तक कन्याकुमारी में 28वीं राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें पलामू झारखंड की जो है वो राजश्री शुक्ला है। कहां से बिलोंग करती हैं? झारखंड के पलामू झारखंड से बिलोंग करती हैं राजश्री शुक्ला ने सीनियर महिला वर्ग 44 किलो के वर्ग में उन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। फुनबा अमा स्पर्धा में जो है यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। वहीं लड़कों के सब जूनियर वर्ग में 37 किलो पलामू के ही अंशुमन चौबे ने कांस्य पदक जीता है। दोनों ही यहाँ पर जो है वो कौन है? ये पलामू से बिलोंग करते हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये वाला जो है यहाँ पर वो नाम नहीं है, ठीक है, ये जो यहाँ पर नाम है वो नाम नहीं है, ठीक है, इसको यहाँ पर कट कर लीजिएगा। ये जो स्पोर्ट्स का एक टाइप है, ठीक है, स्पोर्ट्स का ये कैटेगरी है, उसी के अंतर्गत जो है वो यहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है, पहले है राजश्री शुक्ला और दूसरे हैं अंशुमन चौबे, ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है पिक्चर में यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर जो है वो देख लीजिए खिलाड़ी हैं जिन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन सेकेंड नंबर है वो है 31 जनवरी से 11 फरवरी तक जो देश भर में, ठीक है, देश भर के यहाँ पर जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और ये जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है वो मध्य प्रदेश और दिल्ली में आयोजित की जा रही है। तो झारखंड से किसने गतका स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें गतका स्पर्धा में किसने कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये है पलक परमा। कौन है? पलक परमा है जिन्होंने गतका स्पर्धा में, किसमें? गतका स्पर्धा में यहाँ पर जो है वो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन है ये? पलक परमा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही जो यहाँ पर मध्य प्रदेश और दिल्ली में संपन्न हुई है खेलो इंडिया यूथ गेम्स उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है और ये झारखंड से बिलोंग करती है। चलिए इनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो 31 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश व दिल्ली में आयोजित 5वीं खेल इंडिया यूथ गेम्स के गतका स्पर्धा में झारखंड की पलक परमा ने कांस्य पदक जीता है। वहीं ग्वालियर में चल रहे हॉकी मैच में झारखंड की बालिका हॉकी टीम ने मिजोरम को 6-0
एवं बालक टीम ने बिहार को 6-1 से हराया है। तो ये है पलक वर्मा, जिन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है गतका स्पर्धा में। किसमें? गतका स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस लेखक को, झारखंड के किस लेखक को यहाँ पर जो है वो साहित्य, ठीक है, साहित्य जीना शिखर सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हाल ही में किसे साहित्य जीना शिखर सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर प्रदान किया गया है अवार्ड? तो है साहित्य जीना शिखर सम्मान 2023। और ये जो प्रदान किया गया है ये झारखंड के लेखक है और ये है हिमकर श्याम। कौन है? हिमकर श्याम है, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन है? हिमकर श्याम है, जिनको कि यहाँ पर साहित्य जीना शिखर सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये है रांची के लेखक और शायर, ठीक है, लेखक भी हैं और ये शायर भी हैं। इन्होंने ही यहाँ पर जो हिमकर श्याम है उनको साहित्य जीना शिखर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रांची के लेखक और शायर हिमकर श्याम को साहित्य जीना शिखर सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए 4 फरवरी 2023 को यहाँ पर उनको प्रदान किया गया है। ठीक है, कुसुम विहार मोराबादी स्थित शांति इनक्लेव में आयोजित समारोह में उनको यह अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड दिया गया है वो जीना समूह की तरफ से दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? जीना समूह की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है उनको। और बीते 3 दशक से वो लेखन और पत्रकारिता में सक्रिय है, यानी कि वो लगभग 3 दशक से वो लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में संपादक जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, इससे पूर्व भी हिमकर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से शताब्दी सम्मान, अटल काव्य रत्न सम्मान, सृजन शिखर सम्मान, शब्द ऋषि सम्मान मिल चुके हैं। साथ ही यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही पुस्तक युद्धरत हूं मैं, ठीक है, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो कौन सी पुस्तक है? पुस्तक युद्धरत हूं मैं। ठीक है, आपको विजिबल यहाँ पर नहीं हो रहा हुआ है ना, तो यहाँ पर ये ऊपर भी नहीं हो रहा। ठीक है, पुस्तक का नाम है जो है वो क्या है? युद्धरत हूं मैं, प्रकाशन कर चुके हैं। ठीक है, युद्धरत, ठीक है, युद्धरत, ठीक है, युद्धरत जो है वो उनकी पुस्तक है वो प्रकाशन कर चुके हैं। तो ये पिछले 3 दशक से लगभग सक्रिय हैं लेखन के क्षेत्र में और उनको इसलिए यहाँ पर जो है ये सम्मान प्रदान किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी कि BPDP के तहत क्रियान्वित की जाएगी। कौन सा जो ऐसा यहाँ पर है कार्य जो इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्रियान्वित की जाएगी, और ये कार्य जो है वो कौन से हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए और इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी कार्य जो है वो किए जाएंगे। ठीक है, ये सभी कार्य जो है वो किए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या क्या किया जाएगा वो चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, तो इस हाल ही में यहाँ पर जो है वो 4 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है जिन्होंने यहाँ पर बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। और इसके लिए कुल राशि जो यहाँ पर आवंटित की गई है वो 100 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित की गई है। और इस प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत बूढ़ा पहाड़ प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर जो है वो गढ़वा जिले के टेहरी पंचायत के 11 गांव तथा लातेहार जिले के अक्सी पंचायत के 11 गांव संपूर्ण विकास यहां पर किया जाएगा, ये घोषणा की गई है और इसके लिए राशि आवंटित की गई है। इन गांवों में आधारभूत संरचना तथा सड़क, पुल पुलिया, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, सिंचाई सुविधा एवं खेल के मैदान जो है वो यहाँ पर विकसित किए जाएंगे। खेल के मैदान जो है उसको डेवलप किया जाएगा, उसे विकसित किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए जो तीसरी यहाँ पर बिंदु है वो दुर्गम बूढ़ा क्षेत्र के झाउल डेरा में 25 किलोमीटर और हेसातु, बहेरा टोली, तुमेरा, खपरी महुआ, तुरेर, पोलपोल गांव को सौर विद्युतीकरण के तहत 5 kV का विद्युत आपूर्ति हेतु निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। तो दुर्गम जो बूढ़ा क्षेत्र का इलाका है
वहां पर जो है जहां पर बिजली नहीं पहुंच सकती है वहां पर सौर ऊर्जा के माध्यम से 5-5 किलोमीटर केवी का यहाँ पर विद्युत आपूर्ति है तो यहाँ पर निर्माण कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू किया जाएगा। तो ये सारे जो यहाँ पर कार्य किए जाएंगे वो बूढ़ा पहाड़ प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर ये किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 100 करोड़ रुपए राशि के लिए यहाँ पर जो है घोषणा की है। ठीक है, बूढ़ा पहाड़ कहां पर है तो ये जो है वो लातेहार और जो कहिए कि यहाँ पर लोहरदगा, ठीक है, लातेहार और लोहरदगा के बॉर्डर पर यह पहाड़ स्थित है और इसी पहाड़ पर जो है वो लोध फॉल है। ठीक है, सब झारखंड का सबसे ऊंचा जो फॉल है वो है लोध फॉल, वो इसी बूढ़ा पहाड़ के दूसरी ओर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है 5th नंबर, झारखंड के कितने सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन का निर्माण किया जाएगा। किचन गार्डन का यहाँ पर निर्माण किया जाना है तो झारखंड राज्य के कितने सरकारी स्कूलों में इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, कितने स्कूलों में इसका निर्माण किया जाएगा तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 4960। कितना? 4960, यानी कि 4960 यहाँ पर किचन गार्डन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, 4960 किचन गार्डन का निर्माण किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे क्या क्या यहाँ पर जो है वो लाभ मिलेगा जो राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चे होंगे। तो झारखंड के 4960 सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। इसके लिए संबंधित स्कूलों को 5-5 हजार रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, किचन गार्डन में उपजने वाली सब्जी और फलों का उपयोग मध्याह्न भोजन में, मिड डे मील में यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, हर सरकारी स्कूल में जो है मिड डे मील का प्रावधान किया गया है तो जो किचन गार्डन में यहाँ पर फल सब्जी जो भी यहाँ पर उत्पादन किए जाएंगे उसका उपयोग मध्याह्न भोजन में यानी कि मिड डे मील में उसका उपयोग किया जाएगा। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 1ली से 8वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए स्कूलों में पोषक वाटिका बनाई जाएगी। ठीक है, तो राज्य के जो प्रारंभिक स्कूल है 1 to 8 है, 1 to 5 है। ठीक है, 1ली से 8वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दोपहर का पका हुआ जो भोजन उपलब्ध कराया जाता है, इसके लिए पोषक वाटिका जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। इसमें तैयार की गई हरी सब्जी, पपीता, केला, मुनगा, साग का प्रयोग के लिए किए जाने से न सिर्फ भोजन की गुणवत्ता बढ़ेगी, पोषक मानकों में भी वृद्धि होगी और इससे कुपोषण मुक्त झारखंड की परिकल्पना भी पूरी हो सकती है। तो झारखंड में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसा कि आप सबको पता होगा, आंकड़े आते रहते हैं और मैंने कई बार बताया भी है कि झारखंड में कुपोषण जो है एक बहुत बड़ी समस्या है और उसी के तहत जो है ये यहाँ पर किचन गार्डन का यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम लाया गया है और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर पोषक वाटिका का भी जो है प्रोग्राम लाया गया है ताकि जो बच्चे हैं उनको संतुलित आहार मिले। ठीक है, संतुलित आहार मिले, हर तरह की जो शरीर की जरूरत है विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, चाहे जो भी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की, वो सारी ही चीजें बच्चों को मिले और वो कुपोषण के शिकार ना हो, इसलिए इस प्रोग्राम को यहाँ पर लाया गया है सरकार के द्वारा। किचन गार्डन बनने से बच्चों के बीच प्रकृति से जुड़ने और बागवानी के प्रति रुझान पैदा की जाएगी और पोषण को लेकर बच्चों को प्रेरित किया जाएगा और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह भोजन जिससे पोषक तत्वों की कमी होगी उसके प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। ठीक है, तो बच्चों में इससे बागवानी को लेकर भी यहाँ पर वो प्रेरित होंगे। ठीक है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भोजन है उसको वो नेग्लेक्ट करेंगे, उसके प्रति अवेयरनेस यहाँ पर उन बच्चों में यहाँ पर जागरूकता फैलाई जाएगी। ठीक है, ये सारे ही कार्य किए जाएंगे और मनरेगा के तहत यहाँ पर पोषण वाटिका का जो है वो निर्माण किया जाएगा। तो राज्य के 4960 स्कूलों में पोषण वाटिका यानी कि किचन गार्डन बनाई जाएगी जहां 4 दीवारी पेयजल की सुविधा और जमीन उपलब्ध हो। इन स्कूलों में मनरेगा के माध्यम से पोषण वाटिका की स्थापना की जाएगी। इसके लिए जिला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग, बीज का प्रस्ताव, जैविक खाद की भी व्यवस्था कराई जा सकती है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो बागवानी जो यहाँ पर पोषण वाटिका का बनाया जाएगा तो उसमें फल सब्जी वगैरह उगाए जाएंगे और ये सारे कार्य जो है वो मनरेगा के तहत यहाँ पर किया जाएगा। और केंद्र सरकार यहाँ पर जो राज्य सरकार का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से, राज्य में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से तकनीकी कहिए कि सहयोग या फिर प्रशिक्षण जो है वो प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये यहाँ पर आप जिलेवार देख लीजिए कि किस राज्य में, ठीक है जी, किस जिले में, ठीक है, झारखंड राज्य के किस जिले में कितने यहाँ पर किचन गार्डन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, रांची में 297 है, खूंटी में 121 है, लोहरदगा में 69 है, 69 है, गुमला में 206 है, सिमडेगा में 134 है, पूर्वी सिंहभूम में 226 है, पश्चिमी सिंहभूम में 284 है, पलामू में 349 है, लातेहार में 145 है, गढ़वा में 199 है, हजारीबाग में 205 है, देवघर में 271 है, ठीक है, गोड्डा में 214 है, 139 पाकुड़ में है, साहेबगंज में 192 है, ठीक है, जामताड़ा में 142 है, दुमका में 320 है, बोकारो में 211 है, धनबाद में 236 है, गिरिडीह में 436 है, चतरा में 211 है, कोडरमा में 92 है और रामगढ़ में 82 है। तो ये जो अलग अलग जिले हैं वहां पर जो है ये किचन गार्डन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी मिलाकर कितना हो रहा है, 4960 हो रहा है। ठीक है, 4960 जो है राज्य भर में यहाँ पर किचन गार्डन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है यहाँ पर 6 नंबर, वो है हाल ही में झारखंड के किस एथलेटिक्स ने 800 मीटर की वर्ग में, ठीक है, 800 मीटर की दौड़ में उन्होंने स्वर्ण पदक जीत हासिल की है। ठीक है, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल किसने जीता है 800 मीटर की यहाँ पर रेस में। ठीक है, और ये जो यहाँ पर प्रतियोगिता हुई है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुई है, उसी में इन्होंने यहाँ पर जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इससे पूर्व भी, ठीक है, इससे पूर्व भी वो एक बार यहाँ पर 1500 मीटर की कैटेगरी में, ठीक है, ये तो 800 मीटर की कैटेगरी में यहाँ पर जो है वो गोल्ड मेडल जीती है। इससे पहले वो 1500 मीटर की कैटेगरी में भी जो है वो गोल्ड मेडल जीत चुकी है। ठीक है, इससे पहले भी वो 1500 यहाँ पर मीटर की दौड़ में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। आशा किरण बारला है जो झारखंड के किस जिले से बिलोंग करती हैं, तो ये झारखंड के गढ़वा से बिलोंग करती हैं। कहां से बिलोंग करती हैं, झारखंड के गढ़वा से बिलोंग करती हैं, और ये एथलेटिक्स है और इन्होंने ही यहाँ पर 800 मीटर की वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली एथलीट आशा किरण बारला ने फिर कमाल कर दिया है। 3 फरवरी 2023 को ही मध्य प्रदेश के भोपाल में चल रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस खिलाड़ी ने 1500 मीटर में जो है वो स्वर्ण पदक जीता था। मैंने बताया कि 3 फरवरी को ही उन्होंने 1500 मीटर वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था, और फिर जो है वो 5 फरवरी 2023 को आशा किरण बारला ने 800 मीटर की दौड़ में वहां पर फिर से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो ये पिक्चर में और यहाँ पर देख लीजिए, और इन्होंने ये दौड़ जो कंप्लीट किया है वो कितनी समय लिया है, इन्होंने 2.07.37 मिनट में इन्होंने पूरा किया है। ठीक है, और इस टाइमिंग के साथ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये पिक्चर में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, ये है आशा किरण बारला और इन्होंने ही यहाँ पर 800 मीटर और 1500 मीटर की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, और ये झारखंड के गुमला से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है आज यहाँ पर आंसर ऑफ द डे। ठीक है, इसका प्रश्न, इसका आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया था पिछले सेशन में, उसका सही उत्तर हम लोग देख लेते हैं, और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। ठीक है, तो ये जो प्रश्न आपसे जो पूछा गया था वो प्रश्न क्या था कि हाल ही में राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक 2022 को सहमति प्रदान की है। तो इस विधेयक द्वारा, इस विधि द्वारा अब राज्य की आकस्मिक निधि निकासी की राशि 500 करोड़ रुपए से बढ़कर कितनी कर दी गई है। ठीक है, 500 रुपये से जो है वो राशि से बढ़ाकर ये राशि कितनी अब हो गई है इस विधेयक के अंतर्गत। तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, और इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1200 करोड़ रुपए। ठीक है, 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, इमरजेंसी फंड जो यहाँ पर वो है वो कितने हैं, 500 से बढ़ाकर अब 1200 रुपए यहाँ पर 1200 करोड़ रुपए यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, यानी कि कभी जरूरत सरकार को जरूरत लेगा इमरजेंसी फंड से राशि निकालने के लिए, तो वो 1200 करोड़ रुपए तक यहाँ पर अब निकाल सकती है। पहले ये 500 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान था। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1200 करोड़ रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। और कौन सा विधेयक के तहत किया गया है, तो झारखंड आकस्मिकता
निधि संशोधन विधेयक 2022, इस विधेयक के तहत इस राशि में संशोधन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, वो है कोल इंडिया लिमिटेड नदी के प्राकृतिक बालू के विकल्प के रूप में एक निर्मित बालू ला रहा है जिसे एम सैंड भी कहा जाता है। तो झारखंड के किस स्थान पर इस परियोजना की शुरुआत की जाएगी? ठीक है, एम सैंड परियोजना की शुरुआत झारखंड में किस स्थान पर की जाएगी? ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कथोरा, बेरमो में पड़ता है ये। दूसरा है यहाँ पर बरोरा, जो कि धनबाद में पड़ता है। ये दोनों ही है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि कोल इंडिया लिमिटेड है जो कि यहाँ पर एम सैंड परियोजना लेकर आई है और ये झारखंड के किन जगहों पर ये परियोजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। कोशिश करिएगा आप सब इसका सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सही हो या फिर गलत हो, आप सब इसका सही आंसर यहाँ पर कमेंट करने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आई होगी। और आप सबको बता दूं कि यहाँ पर हमारी पीएससी की, एसएससी की सभी की बैचेज जो है वो ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में शुरू हो गई है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं यहाँ पर तो आप यहाँ पर आकर के क्लासेस में जुड़ सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम में। ठीक है, झारखंड की भी बैचेज जो है वो जल्द ही शुरू होने वाली है, चाहे वो सीजीएल की हो, चाहे एसएसआई की हो, चाहे वो टंकन की हो, सभी की बैचेज जो है वो फिर से यहाँ पर कंटिन्यू होंगी दोबारा। ठीक है, तो इसलिए उसकी भी यहाँ पर जल्द क्लासेस की हम लोग अनाउंसमेंट कर देंगे आप सबको, तो आप सब उस क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल हम लोग फिर इसी टाइम सुबह 6 बजे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और आप पढ़ाई जो है वो जारी रखिए, क्योंकि नियोजन नीति जल्द ही बनने वाली है आप सबकी। ठीक है, राज्य सरकार जो है लगभग वो कार्य पूरा करने ही वाली है। बजट सत्र में जो है वो आपका नियोजन नीति तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है वो परीक्षा का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम सुबह 6 बजे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग में।